हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी। क्लास में आप लोगों ने बताया था कि मैम दोबारा से वीडियो डाल दीजिए। आपको स्पष्ट वो नज़र नहीं आ रहा था, तो मेरी कोशिश है देखिएगा शायद ये स्पष्ट नज़र आए, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर 4। तो आप इसमें देखेंगे नोट्स में लिखा हुआ है, कार्बन का सिंबल जो होता है वो C होता है। परमाणु क्रमांक Z बराबर 6 है। परमाणु क्रमांक को हम Z से दिखाते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है, कार्बो शब्द से कार्बन की जो उत्पत्ति है वो कार्बो शब्द से ली गई है। लिखा हुआ है कार्बो शब्द से कार्बन लिया गया है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कोयला। ये देखेंगे आप, कोयला लिखा हुआ है। अब आप देखिए आगे, मानव जीवन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कार्बन का संबंध जीवाश्म ईंधन से है। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और गैस, एलपीजी, सीएनजी, इन सब से मतलब है इनका। वैसे सीएनजी जो मैंने नाम लिया तो हाइड्रोजन से संबंधित है। अब इसके आगे देखते हैं। कार्बन के चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम जानेंगे कुछ कार्बन का इंट्रोड्यूस इस तरह भी होना चाहिए। कार्बन की संख्या के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अगर कार्बन की नंबर 1 हो चेन में तो उसे मेथ बोलेंगे, METH, मेथ। देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। फिर कार्बन की नंबर अगर 2 हो रही है, कार्बन का नंबर 2 आपको चेन में मिल रहा है तो एथ, ये देखिए एथ भी लिखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए लिखा गया है कि आप अच्छे से इसे कर सकें। फिर देखिए कार्बन की नंबर अगर 3 हो रही है तो यहाँ पे होगा प्रॉप, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर कार्बन की नंबर अगर 4 हो रही है तो कहेंगे ब्यूट। आपको लगेगा कि इंग्लिश का बट लिखा है, बट हिंदी में मैंने लिख दिया, आपको ब्यूट पढ़ना है। कार्बन की नंबर 5 हो रही है तो आप पेंट बोलेंगे इसको, हिंदी में भी लिखा है। फिर कार्बन, यहाँ पे संरचना बनाने की जगह नहीं थी। कार्बन अगर 6 हो रहा है तो आप बोलेंगे हेक्स। कार्बन 7 मिल रहा है आपको तो हेप्ट। कार्बन 8 अगर आपको मिल रहा है तो ऑक्ट बोलेंगे आप, ये देख लीजिए। और कार्बन 9 अगर मिल रहा है तो आप बोलेंगे नॉन। और कार्बन 10 होने पर आप बोलेंगे डेक। तो देख लीजिए, आप इससे नोट्स भी बना लीजिएगा। क्लास में ये शिकायत ना रहे कि आपके पास किताबें नहीं हैं, इसलिए मैं नोट्स बना के ही डाल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके पास ना आए। आगे देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कार्बन की संयोजकता, जो मैंने आज ही पढ़ाया था क्लास में। तो पहले ही आप ये जान चुके हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। संयोजकता को बैलेंसी भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई बैलेंसी बोल रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको बताना है कि संयोजकता के बारे में ही पूछ रहा है। कि ये KLMN ये सब आप 9th में पढ़ कर आए हैं। KLMN, तो कार्बन की बैलेंसी 6 है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होने चाहिए और L में 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो L में 4 ही गए। तो इसमें 8 कंप्लीट करने के लिए देख लीजिए इधर, वैज्ञानिक बोरबरी के अनुसार L उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने हैं, परंतु यहाँ इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 ही है तो 4 वैकेंट है, 4 खाली पड़ा है। तो अब कार्बन की L उपकोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए फिर आगे देख लीजिए, या 4 इलेक्ट्रॉन का या तो वो ग्रहण कर ले या तो वो त्याग कर दे। इन दोनों परिस्थितियों में कार्बन को जो संख्या प्राप्त होगी वह 4 है। इसलिए कार्बन की बैलेंसी ये लिखा हुआ 4 है। आपको इतनी कहानी जो आपको सुनाई गई है कार्बन की बैलेंसी के लिए ही सुनाई गई है। कार्बन की बैलेंसी 4 है, यही आपको याद रखना है। कार्बन अगर त्याग करता है तो C के पावर 4 प्लस
अगर ग्रहण करता है C के पावर माइनस प्लस, इन दोनों में कार्बन दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है। दोनों में अपनी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हो सकता है ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिले, लेकिन मैंने नाइट में बनाया है। थैंक्स, गुड नाइट, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक्स।